Hello everyone and you're welcome on my channel Har Ghar English. We will discuss now Keeping Quiet poem written by Pablo Neruda. ये पोयम आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी की बुक इट मीन्स सीबीएसई बोर्ड की बुक्स के अंदर है। जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं मतलब स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस पोयम को पढ़ रहे होंगे इस टाइम पर, और उनका जिनका एग्ज़ाम अभी बहुत जल्दी ही आने वाला है उनके लिए ये वीडियो बिना स्किप किए आप देखिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट, पोयम बाय पाब्लो नेरुडा। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन यहाँ मैं आपके लिए करने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके पहले आप इस पिक को देखिएगा, बहुत अच्छी पिक है। इसको आप ये मान के चलिए कि हमारे पॉइंट हैं जो सबको चुप होने के लिए कह रहे हैं। अंडरस्टूड? तो आप इस तरह से अगर इसको समझेंगे तो बहुत ही इजी आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको समझ आएगी और आप इससे अपने को कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं टेक्स्ट क्या है पोयम का। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। आइए अब हम काउंट करेंगे 12 तक और बिल्कुल चुप रहेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यहाँ पॉइंट कह रहे हैं आपसे कि हम जो पृथ्वी की तरफ अपना मुंह किए हुए हैं, एक बार अपना मुंह पृथ्वी की तरफ करते हुए बिना कुछ बोले किसी भी भाषा में एकदम से चुप रहेंगे। 1 सेकंड के लिए भी कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही हम अपने हाथों को यानी अपने आर्म्स को मूवमेंट देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ खामोश रहेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. अगर ऐसा होगा तो हमारे पास अपने खुद के लिए कितने ही क्षण होंगे जिस मोमेंट में हम खुद को एनालिसिस कर पाएंगे बिना किसी शोर के, बिना किसी इंजन की आवाज़ के। हम एक दूसरे का साथ देंगे जो इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसे कि अजनबी बन गए हों अचानक से। जब कोई कुछ बोलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है फिर अजनबियों की तरह रहेंगे। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि इसी अजनबियत में क्या होगा कि हमें कुछ मोमेंट ऐसे मिलेंगे जिसमें हम सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे बिना किसी शोर शराबे के, और हम एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें अचानक से एक दूसरे से अजनबी बनना होगा जब हम चुप रहेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अगर ऐसा हुआ कि सभी लोग खामोश हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो भी इस ठंडे समुद्र के अंदर किसी व्हेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी मछलियों को वो नहीं मारेंगे और ना ही उनको नुकसान पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और कोई भी इंसान एक दूसरे के हाथों से किसी भी तरह की कोई चोट एक दूसरे को नहीं पहुंचाएगा अगर हम खामोश रहेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। वो लोग जो तैयार रहते हैं हमेशा लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। ये युद्ध लेकर आता है विनाश, ये युद्ध लेकर आता है आग। अगर कोई जीत भी जाए तो क्या ये वास्तव में उसकी जीत है जब कोई जिंदा ही नहीं बचा? नो सर्वाइवर्स, मतलब कोई नहीं जिया आज तक युद्ध लड़ने के बाद। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। आओ हम कुछ ऐसा करें, अपने ही साफ हाथों से अपने हाथों को अपने साफ कपड़ों पर रखें और फिर थोड़ी दूर चलें अपने भाइयों के साथ छाया में और कुछ ना करें। यानी हम अपने जैसे लोगों के साथ जो कि चुप रहते हों उनके साथ थोड़ी दूर चलें और बिल्कुल कुछ ना कहें, कुछ ना करें, और किसी पेड़ की छाया के नीचे हम टहलें और अपने हाथों को अपने साफ कपड़ों को पहने और फिर हम ये करें। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है हम बहुत सारे युद्ध जो हैं वो रुक जाएंगे। युद्धों से आज तक कुछ नहीं हुआ है, लड़ाइयों लड़के इंसान का कभी कुछ भला नहीं हुआ है। युद्ध हमेशा लाते हैं विनाश, आग, और अगर कोई जीत भी जाए तो क्या जब कोई जिंदा ही नहीं बचा। ये इस स्टैंजा का पूरा मीनिंग है। नेक्स्ट। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. What I want should not be confused. मैं बिल्कुल नहीं होना चाहता भ्रमित।
यानी मुझे बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, टोटली इनएक्टिविटी। बस मैं इतना चाहता हूँ कि कुछ मत करो, संपूर्ण रूप से थोड़ा रुक जाओ। ऐसी लाइफ के बारे में सोचो कि क्या अच्छी ज़िंदगी होगी वो। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, कह रहा है वो मृत्यु तो नहीं होगी, ना ही मैं मृत्यु की तरफ आपको लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन सोचो कितनी अच्छी लाइफ होगी कि जिसमें हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहेंगे और खामोश रहेंगे। If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने दिमाग को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी पाएंगे, अपने जीवन को अच्छे से अपने हाथों में रख पाएंगे, बिना कुछ किए, बिना कुछ किसी के साथ बात किए हुए हम ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ रहेंगे। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. शायद एक लंबी खामोशी के बाद बिना किसी इंटरप्ट के कहीं ऐसा ना हो कि उदासी छा जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम नहीं समझ पाएंगे कभी अपने आप को। तो ये मौत के लिए धमकी नहीं है, हम मौत की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर हम खामोश हो जाते हैं और एक लंबी खामोशी छा जाती है तो ऐसा तो है कि लगेगा थोड़ी देर के लिए जैसे चारों ओर क्या मृत्यु आ गई है, क्या मौत के आने का डर हो गया है, क्या ऐसी उदासी छा गई है। तो कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा, लेकिन आगे बोल रहे हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लेकिन जब हम इतने उदास हो जाएंगे, इतने खामोश हो जाएंगे कि एक उदासी छा जाएगी बिना किसी इंटरप्शन के, तो हम कभी भी ये बात अपने आप को नहीं समझा पाएंगे कि मृत्यु भी हमारे पास जब आएगी तो क्या ऐसी खामोशी छाएगी। बिल्कुल ऐसे ही शायद जैसे ज़मीन के ऊपर, यानी जैसे अर्थ हमें सिखाती है कि हर चीज़ जब वो खामोश हो जाती है तो हर चीज़ हमें मृत प्राय लगती है, यानी मृत्यु के समीप लगती है, जैसे पूरी पृथ्वी मर गई हो। लेकिन एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और एक बार फिर से वो पूरी तरीके से लहलाने लगती है पूरी अर्थ, और हमें लगता है वो अपने को ज़िंदा रहने का सबूत देती है। ठीक वैसे ही हम भी करेंगे, एक खामोशी लंबे समय तक रखेंगे। बिल्कुल लगेगा जैसे कि हम मृत्यु के समीप हैं, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। मृत्यु हमारे लिए कोई मौत जो है हमारे लिए डर की वजह नहीं बनेगी, बल्कि हम सिर्फ इसलिए खामोश हो रहे हैं ताकि सारी दुनिया में शांति फैल जाए, बिल्कुल उस अर्थ की तरह जो हमें सिखाती है कि कभी कभी मृत्यु के समान दिख जाना चाहिए और बाद में खुद को एक ज़िंदगी के रूप में प्रूव करना चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब तुम गिनो 12 तक और मैं खामोश हूँ और मैं जाऊँगा। ये कौन कह रहा है? पॉइंट कह रहा है। पॉइंट ने कहा अब तुम गिनो, कहाँ तक गिनो? अब तुम गिनो 12 तक, 12 तक गिनो, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम खामोश रहो, एंड आई विल गो, और मैं जाऊँगा। यानी अब मैं चलता हूँ और तुम 12 तक गिनो और खामोश रहो। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। थोड़ा सा इसको देखिए आप कि इस वीडियो में कितना अच्छा म्यूज़िक है, एकदम शांत, एकदम साइलेंट, जो आपको फील कराएगा इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को। ओके, चलिए अब देखते हैं हम अपने सेंट्रल आइडिया को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसके सेंट्रल आइडिया को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आंसर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा is the importance, introspection, silence and unity to achieve peace and harmony in the world। पोएम का सेंट्रल आइडिया, जो पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही विशेष रूप से लिखी गई पोएम है, जिसमें खुद के आत्मनिरीक्षण की बात की गई, खामोशी की बात की गई, एकता की बात की गई, शांति की बात की गई है, और संसार के जो प्लेजर है, संसार में जो आनंद और सुख है शांति से जो हमें प्राप्त होता है, इसकी बात हुई है। The poet asks people to pause from their relentless activities and remain silent for a moment to reflect on their actions। पोइट पीपल यानी जो लोग हैं उनको समझाता है और उनको कहता है कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो आपको बेचैन
पोइट यहाँ पर पीपल के साथ में आर्ग्स करता है, यानी कि पूरी तरीके से जो लोग हैं उनको तर्क देता है और कहता है कि जितनी भी बेचैन कर देने वाली आपकी एक्टिविटीज़ हैं, थोड़ी देर के लिए उसे रोक दो, पॉज कर दो एंड रिमेन साइलेंट फॉर अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। थोड़ी देर के लिए थोड़ा खामोश हो जाओ और उस क्षण का रिफ्लेक्शन अपने जो कार्य हैं उनके ऊपर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, तुम्हारे जो कार्य हैं वो पहले से बेहतर हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी देर खामोश रहना सीखो। थोड़ी देर खामोश हो जाओ, रोक दो अपनी सारी बेचैन कर देने वाली एक्टिविटीज़, ताकि तुम्हारे एक्शन बेहतर हो सके उस क्षण के बाद। This temporary stillness can help humanity overcome barriers like greed, violence, and conflicts, fostering a deeper connection with nature and one another. आगे वो कह रहा है कि ये जो साइलेंट है वो हमेशा के लिए नहीं बल्कि टेम्पररी होगा। ये हेल्प करेगा हमें मानवता दिखाने में, ये हेल्प करेगा हमारे लालच को रोकने में, ये हेल्प करेगा हमें आक्रामक होने से, ये हेल्प करेगा हमें संघर्ष जो हम दूसरे लोगों के साथ करते हैं उस सब से, फॉस्टरिंग ए डीपर कनेक्शन विद नेचर। और इसके द्वारा हम एक बहुत ही गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे प्रकृति से और एक दूसरे के साथ। मतलब जो आप ये खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, जो थोड़ा सा चुप हो रहे हैं, ये एक टेम्पररी है और ये मानवता के लिए है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, ये मदद करेगा आपको लालची बनने में, यानी आप लालची नहीं बनोगे। लालची अगर कोई बन रहा है तो उसको रोक देगा। वायलेंट अगर कोई करना चाह रहा है, यानी कि कोई वायलेंस आक्रामक होना चाह रहा है, तो उसको वो क्या करेगा, उस वायलेंस को रोकेगा, कन्फ्लिक्ट होने को रोकेगा और साथ ही वो आपके गहरे कनेक्शन को जोड़ेगा आपके नेचर के साथ, आपकी प्रकृति के साथ और साथ ही एक दूसरे के साथ। नेरूडा emphasizes that silence is not about idleness. आगे नेरूडा पूरा जोर देकर कहते हैं कि साइलेंस जो मैं आपको कह रहा हूँ वो बिल्कुल भी आलसीपन नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं खामोश होने के लिए कह रहा हूँ तो मैं आपको आलसी बना रहा हूँ। नो, इट इज़ नॉट। आगे वो कह रहे हैं पूरा जोर देकर के कि साइलेंस इज़ नॉट अबाउट idleness बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ourselves एंड क्रिएटिंग ए मोर पीसफुल वर्ल्ड। वो कह रहे हैं ये साइलेंस सिर्फ इसलिए है ताकि हम अपने आप को समझ सकें, ताकि हम क्रिएट कर सकें और भी ज़्यादा शांतिपूर्ण संसार। तो ये शांति जो मैं आपसे बनाने के लिए कह रहा हूँ, जो आपसे खामोश रहने के लिए कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम अपने आप को समझ सकें और एक सुकून भरा संसार, एक सुकून भरी दुनिया हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ये कहीं से भी ये जो शांति है वो बिल्कुल भी आलसीपन नहीं है, बल्कि वो संसार को सुंदर बनाने की बात करते हैं, शांतिपूर्ण रूप से बनाने की बात करते हैं। और साथ ही उनका कहना ये है कि जो पीपल हैं उनको आपस में एक दूसरे से जुड़ करके इस संसार को क्या बनाना चाहिए, इस संसार को प्लेजर वाला बनाना चाहिए, हार्मनी वाला बनाना चाहिए। और ये साइलेंस जो है वो हमारे इंट्रोस्पेक्शन को ज़्यादा इन्हेंस करेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा। तो हमें अपने आत्मनिरीक्षण के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा अगर हम थोड़ा खामोश रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये पोएम थी, ये सेंट्रल आइडिया था आपकी पोएम का। और ये होता भी है, आपने देखा भी होगा कि सारी चीज़ों का हल एक ही बात होती है कि कभी कभी खामोश हो जाना चाहिए। खामोशी अपने आप में एक बेहतरीन इलाज होता है जब हम बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं। ठीक है, चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ इसी तरह की और वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएँ तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं उसी के ऊपर आपको वीडियो बना दूँगी और उसी पोएम या उसी कंटेंट का वीडियो बना करके मैं आपको चैनल पर अपलोड कर दूँगी, ताकि आप अपनी जो है प्रिपरेशन वो आराम से कर सकें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे क्यूरियस।